हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और मेरा नाम है सतीश तिवारी और आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन नेक्सस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर लिया था, ठीक है, लेकिन मैंने कहा था सीन्स और फोर की अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा मैं और आपको बताऊंगा और कहाँ कहाँ यूज होता है सीन्स और फोर। ठीक है, तो आइए करते हैं हम सीन्स और फोर का थोड़ा सा और यूज। तो चलिए देखिए इसको मैंने इसलिए लिख लिया है क्योंकि इसको मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा और वीडियो लंबी होगी, है ना। तो कोशिश ये है कि जितनी छोटी से छोटी वीडियो हो सके उतना मैं बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए मतलब सही रहे देखने में, है ना। आप लोग कहीं भी देख सकते हैं उसको। ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर आप लोग भी उसके लिए स्पेसिफिक टाइम निकालेंगे, तो वो उतना मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है, जो हो सकता है वो मैंने कर लिया है। कहने का मतलब जो लिख सकता हूँ उसको मैंने लिख लिया है और जो वैसे समझाना है, लिख के समझाना है, उसको मैं लिख के समझाऊंगा, डोंट वरी। तो चलिए, पहला है हमारे सामने लास्ट सैटरडे नहीं सैटरडे, ठीक है। तो यहां की बात करें, लास्ट सैटरडे स्पेसिफिक टाइम है और स्पेसिफिक टाइम के लिए मैंने बताया था सिंस का यूज करना है हमें, सिंस, ठीक है। अगला है ही लेफ्ट द सिटी, जब उसने शहर छोड़ा, जब उसने घर छोड़ा, तो वो एक स्पेसिफिक टाइम था, एक स्पेसिफिक टाइम था। तो स्पेसिफिक टाइम के लिए यहां भी हम सिंस की बात करेंगे, ठीक है। अगला है हिज इंसेप्शन। इंसेप्शन के दो मतलब होते हैं। एक मतलब होता है बिगिनिंग, एक मतलब होता है बिगिनिंग, और और दूसरा मतलब होता है बर्थ, ठीक है, किसी चीज की शुरुआत, है ना। और दूसरा मतलब होता है बर्थ, जब किसी का बर्थ होता है तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है ना एक स्पेसिफिक टाइम होता है। तो उसके लिए हम दोबारा से किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। अब अगला है हमारे सामने द इनॉग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग, जब किसी बिल्डिंग की, किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का, है ना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का इनॉग्रेशन होता है तो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है। तो इसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए भी हम यूज करेंगे सिंस का, ठीक है, द इनॉग्रेशन ऑफ द बिल्डिंग। अगला है वी मेट, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको टाइम देते हैं, है ना, और वो कहता है भाई हमें इतने बजे आपसे मिलना है ना। तो वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो उसके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए भी हम करेंगे सिंस का यूज, ठीक है। अब अगला है हमारे सामने द इमेमोरियल। मेमोरियल का मतलब क्या होता है, जिसको हम याद करते हैं, है ना, जिसको हम याद करते हैं उसे कहते हैं मेमोरियल। और यहां इसके आगे लग गया है इम, है ना, इसके आगे इम लग गया है, तो इस इम का मतलब क्या है, जिसको भुलाया ना जा सके, जिसको भुलाया ना जा सके। तो इसके लिए भी क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा, ठीक है, जब भी बात इसकी होगी। अच्छा, एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूज करता है, वो कैसे कंफ्यूज करता है आपको, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख के दे देगा, इमेमोरियल टाइम, ठीक है, ये लिख के दे देते हैं। यहां पे लिखा होगा सिंस इमेमोरियल टाइम, ठीक है। तो याद रखना ये गलत है, ये गलत इसलिए है क्योंकि इसकी अरेंजमेंट गलत है, इसकी अरेंजमेंट गलत है। ये यहां होना चाहिए और ये यहां होना चाहिए, तो इसकी अरेंजमेंट गलत है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। अब कई बार एक चीज और लिख के देते हैं आपके सामने, टाइम्स इमेमोरियल, इमेमोरियल टाइम नहीं, टाइम्स इमेमोरियल,
यहाँ पे लिखा होता है टाइम्स और यहाँ लिखा होता है टाइम्स इमेमोरियल, तो ये भी गलत है, यहाँ पे केवल टाइम आएगा। ठीक है, इस एस की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये दोनों सेंटेंस आपको लिख के देते हैं। अगर इमेमोरियल टाइम आ जाए तो ये गलत है क्योंकि इसकी अरेंजमेंट गलत है, और यहाँ टाइम्स एस लगा हो और इमेमोरियल आपके सामने आ रहा है तो ये भी गलत है क्योंकि टाइम इमेमोरियल होता है, टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है। यहाँ पे टाइम लिखा है इसीलिए तो ये स्पेसिफिक है। टाइम्स अगर लिखा होगा तो स्पेसिफिक कहाँ से हुआ, है ना। तो इसलिए ये टाइम इमेमोरियल लिखा होगा और टाइम इमेमोरियल लिखा है तो एक स्पेसिफिक टाइम है, एक स्पेसिफिक टाइम है, तो यहाँ पे सिंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 days and 5 nights, तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। 2 days and 5 nights, अब देखिए 2 days and 5 nights की बात करें तो ये पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है ना। तो पीरियड ऑफ टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको मैंने पहले ही बताया था क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। 2 days and 5 nights, तो यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। यस्टरडे की अगर हम बात करें, आज क्या है, टुडे, तो जो बीता वो यस्टरडे, यानी कि वो भी स्पेसिफिक हुआ, है ना। आज अगर टुडे है तो जो बीता हुआ कल है वो यस्टरडे हुआ, तो वो भी एक स्पेसिफिक हुआ, और स्पेसिफिक के लिए सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अगला है 4 days आफ्टर दिवाली। 4 days आफ्टर दिवाली की अगर मैं बात करता हूं तो 4 days आफ्टर दिवाली के लिए क्या आएगा। अब देखिए मैं बात करूं, यहां 2 चीजें लिखी हुई हैं, देखिए 4 days और ये आफ्टर दिवाली, मतलब ये अलग है और ये दोनों चीजें अलग हैं। आफ्टर दिवाली तो 4 दिन तो अलग और 1 दिन दिवाली का, तो वो क्या हुआ, वो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, 4 दिन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे पीरियड ऑफ टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो अगेन यहां पे 4 का यूज करेंगे। भाई दिवाली के बाद तो 4 दिन कोई भी हो सकते हैं ना, तो वो क्या हुआ, एक पीरियड ऑफ टाइम हुआ, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगली बात आती है, यहां पे एक चीज दिख रही है आपको, ये चीज मैं मार्कर चेंज करता हूं, संडेज। मान लो आपके भाई ने कहा, आपका भाई कहीं और रहता है, उसने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा, उसने मान लो कहा कि अगले संडे आऊंगा, नहीं आया, फिर उसने कहा अगले संडे आऊंगा, नहीं आया, फिर उसने कहा अगले संडे आऊंगा, नहीं आया। कितने संडे हो गए, 3 संडे हो गए, राइट। तो इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, संडेज, है ना। तो संडेज, अब ये काउंट करना पड़ रहा है मुझे, और मैंने बताया था जब हम कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं कोई चीज तो पीरियड ऑफ टाइम होगा, और पीरियड ऑफ टाइम होगा तो यहाँ पे 4 का यूज करेंगे। अगली बात पे आओ, यहां पे लिखा है आवर्स, और अगर आवर्स लिखा है तो ये भी पीरियड ऑफ टाइम की बात हुई, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए यहां भी 4 का यूज करेंगे। चलो मैं इससे लिख देता हूं, इस मार्कर से 4 का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सिंस और 4 का यूज है। अभी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रह गई होगी आपके मन में तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराऊंगा, उसमें और कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, और एग्जांपल दे दूंगा आपको सिंस और 4 के। ठीक है, इसको जरूर से कर लेना, सिंस और 4 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आपको सीजीएल और सीएचएसएल देता है। ठीक है, और अगले साल तो आपको पता है सीईटी आ रहा है, और सीईटी में रेलवे या फिर आपका ले लो आप बैंकिंग, है ना, उन सब में क्या होगा,
कॉमन सिलेबस होगा, तो कॉमन सिलेबस होगा तो ये चीज़ें आएंगी और इन्हीं चीज़ों में आपको कंफ्यूज किया जाएगा। सीन्स और फोर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए मैंने कहा था मैं लास्ट में कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है बच्चे सीन्स और फोर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगर मान लो आप एग्जाम में भूल जाते हो तो इतना याद रखना कि फिक्स टाइम और स्पेसिफिक टाइम, ये याद रखना। अगर फिक्स टाइम या स्पेसिफिक टाइम है तो उसके लिए सीन्स याद रखना, और जो नॉन फिक्स टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम, ये दो वर्ड याद रखना, नॉन फिक्स या पीरियड ऑफ टाइम। अगर ये आपको दिखे तो उसके लिए 4 याद रखना। ठीक है, अगर पेपर में उतने रूल्स आप भूल जाते हो तो, वैसे अगर आप याद रखेंगे तो आप पूरा कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, अगली क्लास में मैं कराऊंगा आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और तभी मैं आपको कराऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए वीडियो। हमारी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको भी अच्छे से देखिए, क्योंकि वही अगर वो आप छोड़ के आ जाएंगे, वही छोड़ के आ जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि उनको छोड़ दिया आपने तो आपकी चेन टूट गई तो फिर दिक्कत होगी पढ़ने में, है ना। तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अब ये सीन्स 4 तभी आपको समझ में आएगा जो हम, अगर आपने मतलब जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसको अगर आपने देखा है तो तभी आपको सीन्स और 4 समझ में आएगा कि सीन्स कहाँ लगाएंगे और 4 का यूज़ कहाँ करेंगे। तो इससे पहले उसको ज़रूर देखें आप, फिर इस पे आएँ। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसको अच्छे से आप लोग देखिए, पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और अब ठंड भी आ चुकी है तो आपको तो पता है बाहर इतना निकलना भी नहीं है, तो अच्छे से घर में बैठिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए फिर आप लोग हाँ पढ़ते रहिए, फिर आगे क्या बोले। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अध्ययन नेक्सस कंपटीशन के लिए है, उसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हमने स्पेशली बनाया है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना तो कमेंट कीजिए, कमेंट करेंगे, हमें पता चलेगा कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, बार बार हम यही कहते हैं, शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जितना शेयर करेंगे उतना लोगों का भला करेंगे आप। ठीक है, और जूनियर्स के लिए अध्ययन नेक्सस एकेडमी चल ही रहा है, आपको पता है, उस पर अकाउंट्स की वीडियोस आ ही रही हैं, तो उसको भी सब्सक्राइब करो। और क्या नाम है, उस पर जो वीडियोस डल रही हैं अकाउंट्स की, वो आप अपने जूनियर्स को रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।